Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai. It is the Japanese secret of long and happy life. एक ऐसी ज़िंदगी जिसके लिए ही हम पैदा हुए हैं, ज़िंदगी जो अबंडेंस, खुशी, मस्ती से भरी हुई हो। तो हम अलग अलग तरह की थेरेपी, मैं इसको थेरेपी नहीं बोलना चाहूँगी, मैं ये बोलना चाहूँगी तरीके, जिससे कि हम ये जान पाएँ हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। सो वन ऑफ देम विच वी आर डूइंग टुडे इज़ नाइकेन मेडिटेशन। सो नाइकेन मेडिटेशन जो है, ये एक इंट्रोस्पेक्टिव मेडिटेशन है, मीन्स अपने आप को जानना अंदरूनी रूप से। जब हम इस तरीके को अपनाते हैं तो ये 3 क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है और हम अपने आप से क्या पूछते हैं। पहली बात, तो ज़्यादातर ज़िंदगी में हम क्या करते हैं कि हम अपने दुख, अपनी किसी न किसी कमी, अपने किसी न किसी परिस्थिति के लिए किसी और को ब्लेम करते हैं कि यही बंदा जो है ये मेरी दुख का कारण है, इसकी वजह से ये हुआ। हम ऐसे करते हैं। तो अगर हम अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि मुझे जो ये एक्स पर्सन, जो बंदा इसका नाम है एक्स, इस पर्सन से मुझे क्या मिला, मैंने उसको क्या दिया, और व्हाट प्रॉब्लम हैव आई कॉज्ड पर्सन एक्स, कि मैंने इसके लिए क्या मुश्किल क्रिएट की। आप कहोगे भी ये क्या पूछ रही है। तो मोरिटा, जिसने कि इस थेरेपी को निकाला, वो कहता है अगर आप गुस्सा हैं, आप किसी से लड़ना चाह रहे हैं, तो आप इन तीनों प्रश्नों के ऊपर मनन चिंतन करें और 3 दिन का अपने आप में टाइम दें कि 3 दिन तक मैं इस स्पेस में रहूँगा। कि आफ्टर 3 डेज़ आप ये देखेंगे कि आपकी जो डिज़ायर टू फाइट है ना, ये ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल भी। सो आपने किसी पे आप नाराज़ हो रहे हैं, किसी से आप कुछ बहस करना चाह रहे हैं, किसी से आप आर्ग्यूमेंट करना चाह रहे हैं, या किसी को आप, मैं कहती हूँ, समझाना भी चाह रहे हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो बिफोर यू आर डूइंग दैट, आप, नाइकन थेरेपी ये बोलती है कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर जाएं और ये पूछें कि मैंने इस बंदे से मुझे क्या मिला, मैंने इसको क्या दिया, और क्या प्रॉब्लम है जो मैंने कॉज की। उसकी बात नहीं, बड़ा मुश्किल है ये भी सोचना, पर इस स्पेस में आप रहें तो कहते हैं बहुत सारी चीज़ें अपने आप अपने अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। और फिर वो कहता है इकिगाई। लोगो थेरेपी, मोरिटा थेरेपी जो हमने की, ये जितनी भी है ये यूनिक एक्सपीरियंसेस के ऊपर ग्राउंडेड थी, और आप इसे खुद अपने हिसाब अपने आप कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका मिशन है टू फाइंडिंग योर इकिगाई, आपके ज़िंदा रहने का जो फ्यूल है, इसको जब आप एक बार पा लेते हैं, जब आपको एक बार पता लग जाता है, तो सिर्फ फिर आपको करेज चाहिए कि आप अपने इस एफर्ट पे, इस राइट पाथ पे रहें। वो क्यों कह रहे हैं कि आपको करेज चाहिए, किस लिए बोल रहा है? मुझे ये मालूम पड़ गया कि मुझे ये अच्छा लगता है करना और यही मेरी ज़िंदगी का मिशन है। पर हम सामाजिक प्रेशर्स के अंदर, सोशल प्रेशर्स के अंदर, बड़ों के प्रेशर्स के अंदर, और खुद अपने डर से भी उसे नहीं कर पाते ना। तो मैंने ये देखा कि मुझे ट्रेनिंग्स करनी बहुत अच्छी लगती है, आई एन्जॉय, और मैं बहुत ज़िंदगियों को कंट्रीब्यूट भी कर पाती हूँ उसके। तो मैंने, जो मेरा रिटेल बिज़नेस है, मेरे हस्बैंड से बात करके मैंने उनको बोला कि मुझे लगता है मेरे जीवन का मकसद है कि मैं विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस करूँ। उन्होंने मेरी बात सुनी और ये बड़ा टफ़ डिसीज़न हमने लिया कि जो हमारा रिटेल का बिज़नेस है उसे वो देखेंगे, और उन्हें जहाँ मेरी ज़रूरत होगी वो मुझे वहाँ से मेरा सपोर्ट लेंगे। जो बिज़नेस 17 साल से मैं लीड करके चला रही थी, अब उसे वो लीड कर रहे हैं। तो ये एक करेज चाहिए आपको, एक जुनून भी चाहिए कि मैंने ज़िंदगी वैसे जीनी है जैसा कि मैं चाहती हूँ, तो उसी के थ्रू ये हो सकता है। अब जब हमें ये पता लग जाता है कि बेसिक टूल्स जब हमारे पास आ जाते हैं कि भाई हम अपने इकिगाई को कैसे फाइंड करें, तब ज़रूरी है ज़िंदगी में एक फ़्लो आना, एक बहाव आना। और जो भी टास्क आप चूज़ करें अब कि भाई ये मेरी इकिगाई है और मेरे को ये टास्क करना है, मुझे ये काम करना है, तब उसके अंदर फ़्लो, ऐसे जैसे जीवन पानी का बहाव हो। कहीं रुकता है पानी नहीं ना, कोई रुकावट भी दी जाती तो भी वो अपना आगे पीछे कहीं ना कहीं से अपना
बहाव बना ही लेता है, चला ही जाता है। सो बहता पानी रमता जोगी, वैसी ज़िंदगी, कितना मज़ा है। तो राइटर लिखते हैं ईटिंग इन अ बैलेंस्ड फूड, खाना जो बिल्कुल बैलेंस्ड खाया जाए, माइंडफुल वे से खाया जाए, लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करी जाए, और लर्निंग नॉट टू गिव इन व्हेन डिफ़िकल्टीज अराइज, कि ये सीखना कि जब ज़िंदगी में मुश्किलें आए तब उस वक्त हार नहीं मान लेनी। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम इस दुनिया को एक्सेप्ट करते हैं, हम उन लोगों के साथ जिनके साथ रहते हैं उन्हें पसंद करते हैं, और जितनी भी लाइफ की इम्परफेक्शंस होती हैं, जो उत्तमता, परफेक्शन नहीं होती है, इम्परफेक्शन भी होती है, उसको भी हम अपना लेते हैं, और उसके बाद भी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको ग्रोथ के लिए, अचीवमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो राइटर पूछता है आर यू रेडी टू थ्रो योर सेल्फ इन टू योर पैशन एज इफ़ इट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने पैशन, अपनी इच्छा, जो आप करना चाहते हैं, क्या आप रेडी हो उसको आगे लेके जाने के लिए और उसी को करने के लिए? क्या अब आप में इतनी करेज, इतनी जुनून, इतना पैशन है? तो चैप्टर नंबर 4 जो अब हम शुरू कर रहे हैं, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू, हाउ टू टर्न वर्क एंड फ्री टाइम इनटू स्पेसेस ऑफ ग्रोथ, कि अपने फ्री टाइम को और अपने काम को ऐसी जगहों में क्रिएट करना जहाँ पे सिर्फ विकास ही विकास हो। तो वो कैसे होगा कि आप अपनी हर चीज़ के करने में फ़्लो को खोजें, एक बहाव को खोजें। वैसे बताऊँ आपको, जब आप ज़िंदगी को वैसे जीने लग जाएं जैसा कि आपका पैशन है, जैसे कि आपकी इच्छा है, जो आपके शौक़ है, तो आधी चीज़ों का घर्षण तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और जो राइटर ने बोला कि आप जीवन को अपना लें, जिन लोगों के साथ जीते हैं उन्हें पसंद करें, और आप इम्परफेक्शन को अपना लें। तो वैसे इम्परफेक्शन सिर्फ लोगों की नहीं, अपनी भी। मैं मोटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे से वो नहीं होता, मैं हार मान जाती हूँ, वो भी। सो अपनी इम्परफेक्शंस भी, लोगों की इम्परफेक्शन भी, और परिस्थितियों की इम्परफेक्शन भी। अगर आप उन सबको अपना लें तो आपको मालूम पड़ेगा उनको अपनाते ही सब कुछ परफेक्ट, कंप्लीट एंड होल हो जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं गोइंग विद द फ्लो। तो एरिस्टोटल ने लिखा था, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज़ नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। तो एरिस्टोटल जो बहुत बड़े एक आध्यात्मिक रहे हैं पुरातन समय में, उन्होंने लिखा कि हम कौन हैं? हम वो हैं जो हम चीज़ों को बार बार करते हैं, और एक्सीलेंस यानी उत्तमता उसमें नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, उसमें है कि हम हैबिचुअली कितने करते हैं। सो मीन्स फ्लो कैसे आता है? एक चीज़ को आदत बनाने से। सो गोइंग विद द फ्लो इज़ द टाइटल, पेज नंबर 55। राइटर कहता है आप इमेजिन करें, कभी आपने बर्फ़ से भरे पहाड़ देखे? अगर आप गए हैं तो आपने ज़रूर, नहीं तो आप आज गूगल पे जाके कोई लाइव वीडियो देखिएगा स्कीइंग के ऊपर, जहाँ पे लोग बर्फ़ वाले पहाड़ों से स्की करके नीचे आ रहे होते हैं। जिस वक्त वो आ रहे होते हैं तो दोनों तरफ बर्फ़ पाउडर की तरह बिल्कुल फुहार की तरह चल रही होती हैं, और कंडीशंस बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, जो जैसा कि स्कीइंग के लिए चाहिए होती है वैसी होती हैं। जब आप स्की करते हैं तो आप टोटली 100% फोकस होते हैं स्कीइंग के ऊपर। आपको ये मालूम होता है हर मोमेंट आपको कौन सी मूवमेंट करनी होती है। वहाँ कोई भविष्य नहीं और कोई पास्ट नहीं, क्योंकि अगर भविष्य और पास्ट होगा तो आप प्रेजेंट में रह ही नहीं सकते, और अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो बर्फ़ की स्लोप्स के ऊपर आप स्की नहीं कर सकते, आप गुड़ुम हो जाएंगे वहीं पर। तो जिस समय आप स्की करते हैं आपका पूरा ध्यान उस मोमेंट में सिर्फ उसके ऊपर होता है, ना आपको अपने जीवन के पीछे का कुछ पता आता है, ना आगे का, सिर्फ प्रेजेंट का पता होता है। आप बर्फ़ को फील करते हैं, आप अपनी स्कीज़ को फील करते हैं, आप अपनी बॉडी को फील करते हैं। आपकी पूरी चेतनता एक होती है सिंगल एंटिटी में, आप कंप्लीटली इमर्स्ड होते हैं उस एक्सपीरियंस के अंदर। ना आप कुछ सोच रहे होते हैं, ना आप किसी और चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। इस समय आपकी ईगो डिज़ोल्व हो जाती हैं और आप यू बिकम पार्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। जो आप कर रहे हैं आप उसका हिस्सा बन जाते हैं।
ऐसे एक्सपीरियंस को ब्रूस ली, अगर आपको पता हो, ये एक कुंग फू मास्टर थे और एक एक्टर भी थे। उनकी बहुत फेमस लाइन जो है, बी वाटर माय फ्रेंड, पानी की तरह बन जाओ, मीन्स जहाँ गए वहाँ पे बहता जोगी रमता पानी। सो यहाँ पर इस समय पर आप सेंस ऑफ टाइम को खो देते हैं, आप अपने आप को भूल जाते हैं, खो देते हैं उन एक्टिविटीज़ के अंदर जिसको आप इन्जॉय करते हैं। क्या आपको ऐसी ज़िंदगी में बहुत टाइम नहीं होता, समय पता ही नहीं लगता? कभी कभी दोस्तों के साथ बैठते रहे, अब दिन कहाँ गया पता ही नहीं लगा, मैं वहाँ घूमने गई 4 दिन कहाँ गए पता ही नहीं लगा। सो दैट इज़ वेयर यू हैव इन्जॉयड योर सेल्फ द मोस्ट, मीन्स इस समय आप अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल फ्लो में थे, बिल्कुल जैसे ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप उस समय जी रहे थे, आपको मालूम ही नहीं पड़ा। तो वैसी ज़िंदगी जहाँ पे आप इतना खो गए कि बस वही पल। कई बार अगर आप बैठ के ना लुक बैक करें लाइफ में, तो आपकी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी और आप बिल्कुल उसको वैसा का वैसा विजुलाइज कर सकते हैं। मैं अगर पीछे जाके देखूं तो मुझे याद आएगा मेरे पेरेंट्स का बंगला, वहाँ पे म्यूज़िक, और मैं मेरे भाइयों अपने फ्रेंड्स के साथ गोल गोल घूम के डांस करें। व्हाट अ फ्लो। उस वक्त सन भी ब्राइट है, फूल पत्ती म्यूज़िक, दैट वाज रियली अ फ्लोइंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो ये जब लाइफ में फ्लोइंग मोमेंट होते हैं ना, तो वहाँ कोई घर्षण नहीं होता, कोई पास्ट और कोई फ्यूचर नहीं होता, एंड सिर्फ प्रेजेंट होता है। और उस समय हम जिंदगी जीते हैं मोमेंट टू मोमेंट। इस आर्ट को हम कल से सीखना शुरू करेंगे। आप ऐसे कुछ मोमेंट्स को याद करें जिस समय आप रियल में फ्लो में थे, पता ही नहीं लगा कि समय कहाँ गया, और वो आपका इकिगाई मोमेंट था। सो लेट्स लुक एट ऑल दोज मोमेंट्स एंड लेट्स लुक एट दिस ऑल्सो, कि हम जिन लोगों को अपने दुख का उत्तराधिकारी मानते हैं, रिस्पॉन्सिबल करते हैं। सो आज जो हमने थेरेपी करी, जिसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन पूछे अपने आप को नाइकन थेरेपी के अंदर, कि मैंने इस व्यक्ति से क्या दिया, क्या लिया, और मैंने इसके लिए क्या प्रॉब्लम कॉज की हैं। 2 दिन सोचिए। अब आगे से जब भी आप किसी से नाराज़ होंगे, किसी पे गुस्सा आएगा, किसी से कोई बहस करने जा रहे हैं, तो पहले अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके फिर जाएंगे 2 दिन के बाद में, ताकि आप उसके क्रक्स तक जा सकें। थैंक यू सो मच ये स्पेस क्रिएट करने के लिए, जहाँ ये बुक पढ़ी जा रही है। इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सो मैनी लाइफ। थैंक यू सो मच।